हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूँ मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 8 अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं आज के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, जीन एडिटिंग के लिए या प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ठीक है, अब माइक्रो आरएनए की खोज और इससे जो पोस्ट ट्रांसलेशन जीन रेगुलेशन की भूमिका है, इसके वजह से इन दोनों को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन से असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, असम। ठीक है, असम में ये जो निजुत मोइना योजना शुरू की गई है, इसके तहत क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक छात्राओं को मासिक वाजिफा प्रदान की जाएगी, यानी कि एक फाइनेंशियल हेल्प राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए। अब इसमें होगा क्या, जो उच्च माध्यमिक यानी कि क्लास 11th और 12th की छात्राएं हैं उन्हें 1000 रुपये का मासिक वाजिफा मिलेगा। जो डिग्री में है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए 1250 रुपये होंगे, और जो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए 2500 रुपये की मासिक वाजिफा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस है मानवी जैन, दिव्यांशी, शिखा चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दिव्यांशी। ठीक है, इसने दूसरा स्वर्ण पदक ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में जीता है। ठीक है, अब भारत की बात अगर की जाए तो भारत ने टोटल यहाँ पे 24 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 24 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 13 है गोल्ड मेडल, ठीक है, 3 है सिल्वर मेडल और 8 है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो इसके हिसाब से इंडिया जो है वो टॉप 1 पे है, यानी कि रैंक 1 पे इंडिया है विथ 24 मेडल्स। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर है नॉर्वे, जिन्होंने 10 पदक जीता है, 10 मेडल्स जीता है। ठीक है, अब ये ISSF विश्व चैंपियनशिप के बारे में बात करूं तो 27 सितंबर से लेकर ये 6 अक्टूबर तक पेरू में आयोजित किया गया था। ठीक है, पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका का ये कंट्री है पेरू, जहां इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगामी महाकुंभ मेला 2024 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आगामी महाकुंभ मेला 2025 का जो लोगो, वेबसाइट और ऐप है उसे लॉन्च किया है। अब इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है। ठीक है, अमृत कलश जो समुद्र मंथन के पौराणिक कथा से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, BCCI ने अपने एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन से शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा या अभय कोहली। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, शरद कुमार। ठीक है, अब BCCI ने पूर्व IPS अधिकारी शरद कुमार को एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना है, और ये 1 अक्टूबर से लेकर अगले 3 सालों तक इस पद को संभालेंगे। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? ऑप्शंस है असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के वासिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया, और उन्होंने आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज को श्रद्धांजलि भी दी। और ये दोनों जो संत हैं ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ऑप्शंस है आकाश, नाग,
वशोराद्र या पृथ्वी? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, वशोरादस। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो जस्ट अभी हमने डिस्कशन किया, ये सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन बी, पोहर देवी वाशिम, महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात या भारत? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ यूनाइटेड अरब स्टेट्स। अब यहाँ पे ये बता दूं मैं कि ये जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है, ये 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक UAE के शारजा और दुबई शहर में आयोजित किया गया है, जिसमें टोटल 10 टीम्स खेल रही हैं और इंडियन टीम की जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर और वाइस कैप्टन जो है वो है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न ये है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शंस है हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी, या तो फिर असमिया, गुजराती, बंगाली, पाली और हिंदी। ठीक, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, अब अगर मैं बता दूं ये शास्त्रीय भाषा जो है, पहला शास्त्रीय भाषा कौन सा है जिसे इंडिया में ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, तो वो है तमिल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।